झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों ये संकल्प पत्र जारी किया है, जो इस वक्त हमारे साथ हाथ में है। और मेरे साथ बात करने के लिए राजमहल के विधायक और राजमहल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनंत ओझा हैं। अनंत ओझा बीजेपी घोषणा पत्र कमेटी के कन्वीनर भी रहे हैं। इस संकल्प पत्र में कई ऐसी बातें कही गई है, खास करके 25 संकल्प का जिक्र है। पहले 5 का जिक्र किया गया, 25 ऐसे संकल्प का जिक्र किया गया है जो बीजेपी की सरकार बनने के बाद झारखंड में की जाएगी। अमित शाह जब बोल रहे थे तब उन्होंने यहाँ पेपर लीक और परीक्षाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि पेपर लीक में जो लोग भी शामिल हैं, बीजेपी की सरकार बनेगी तो उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। अनंत ओझा जी, 25 संकल्प, ये पंच नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो हमारा घोषणा पत्र है, जिसको जो कि हमारे लिए संकल्प पत्र के रूप में होता है, उस संकल्प पत्र के 5 प्रमुख बिंदुओं को पहले आप सबके सामने उन्होंने साझा किया था। और पंचप्रण के जो मूल बिंदु थे, वो मूल बिंदु थे कि एक हमने गोगो दीदी योजना, जो मातृशक्ति को सम्मान करने के लिए गोगो दीदी योजना लाया था कि हर महीने के 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर 2100 रुपया सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भेजने का काम करेगी। वहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और प्रयास हुआ कि गैस सिलेंडर को 500 रुपया देने का, और साथ ही साथ वर्ष में 2 त्यौहार के अवसर पर उनको निःशुल्क देने का यह एक व्यवस्था बनाई गई थी। उसी पंचप्रण का ही हिस्सा था कि हम 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख स्वरोजगार के अवसर तैयार करके उनके हाथों में देने का काम करेंगे। वहीं झारखंड के 2,87,000 जो पद रिक्त है, उन रिक्त पदों को प्रत्येक साल 1 लाख सरकारी नौकरी सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसी के साथ साथ आगे जा कर के था कि जो हमारे स्नातकोत्तर स्नातक के जो युवा हैं, जो परीक्षा संचालन करने के लिए तैयारी में लगे हैं, उनको बहुत तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक हुआ कि प्रारंभिक उनके तैयारी के लिए 2,000 रुपया भत्ता 2 साल तक देने के बारे में पार्टी ने अपनी संकल्पबद्धता जाहिर की है, युवा साथी भत्ता के नाम पर। और साथ ही साथ हम 21 लाख आवास जो इस प्रदेश के अंदर हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री आवास से आच्छादित करते हुए उनको फ्री में बालू देने का बात, फ्री में ऐसे जो आवास होता है, और प्रत्येक घर में 1 लाख रुपया अतिरिक्त पीएम आवास की राशि के साथ साथ हम 1 लाख रुपया अतिरिक्त देने का काम करेंगे। यह विषय इसलिए आता है कि आज आप देख रहे होंगे कि प्रदेश के हालात क्या है। आज प्रदेश में जहां नौजवानों से झूठे वादे नारे दे करके सरकार सत्ता में आई, जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने कहा कि 5 लाख रोजगार देंगे, जिनको रोजगार नहीं देंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। और उसी प्रकार से महिलाओं को कहा उन्होंने कि 72,000 रुपया गरीब परिवार की महिलाओं को देने का काम करेंगे। किसान भाइयों के लिए कहा कि उनको 2 लाख रुपया तक निःशुल्क उनका ऋण माफ़ करेंगे। तो ऐसे समय में राज्य की जनता के अंदर आक्रोश है, संविदा कर्मियों के बारे में, हमारे आउटसोर्सिंग कर्मियों के बारे में। इसी प्रकार का झूठे वादे नारे देकर के सत्ता में आई है, और जनता का विश्वास वर्तमान जो हेमंत सोरेन जी की सरकार है वो विश्वास खो दी है। ऐसे में उनका विश्वास सुनिश्चित करते हुए जनगण का जो विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी पर उनको इसलिए विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में आम जन के अंदर ये भावना है कि भाजपा जो कहती है उसको पूरा करने का काम करती है। आप इनके तरह नहीं कि हमने कहा था कि 5 लाख रोजगार देंगे, हम सभी को 72,000 रुपया देंगे, और महीना के साल जब चुनाव आने को आया तो चुनाव के अंतिम महीना में 1-2 महीना में इन्होंने 1-2 हज़ार की योजना लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी हाल में चुनाव संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया कि मातृशक्ति को सम्मान देते हुए महतारी बंधन योजना हम लाएंगे, और चुनाव समाप्त होने के पहले कैबिनेट के बैठक में उस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। उसी तरह से मध्य प्रदेश के अंदर भी लाडली बहना योजना हमारी सरकार स्थापित होने के बाद उसको तुरंत चालू करने का काम हुआ। तो ऐसे सारे जो विषय परिप्रेक्ष्य में हमने आम जनता के जो सुझाव मांगे थे, लाखों लोगों ने सुझाव दिया, प्रत्यक्ष रूप से सुझाव दिया और अप्रत्यक्ष रूप से भी विभिन्न संचार माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यमों से उनका सुझाव हम लोगों ने आमंत्रित किया और जनता की जो आकांक्षा है उनके हितों की पूर्ति में
हम कितना कदम बढ़ सकते हैं, ऐसी सारी भावनाएं हम लोगों ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से समाहित करने का काम किया है। मतलब ये संकल्प मजबूत संकल्प है, क्योंकि इससे पहले भी अभी जो सरकार में लोग हैं वो वादे करके आए, सरकार में आने के बाद पूरे नहीं हो पाई। नहीं, देखिए, भाजपा जो कहती है उसको पूरा करती है, इस बात की गारंटी है। और जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के सत्ता में आए हैं तो सामान्य जन के मन में है कि मोदी की गारंटी है, मोदी जी की सरकार ने गारंटी दिया है, तो ये हर हाल में गारंटी पूरी होने की गारंटी है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हीं वादे नारे को जनता के बीच में ले जाती है जिसको हम पूरा कर सकते हैं। वो हमारे लिए वचन पत्र के समान है। आप प्रदेश के हालात देखिए, आज प्रदेश के युवाओं की स्थिति क्या है। जितनी भी जो भी थोड़ा बहुत नियुक्ति प्रक्रिया निकाली, सारे नियुक्ति प्रक्रिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। नौजवान सड़कों पर रह करके आंदोलन करते रहे, सरकार सुनने को तैयार नहीं। उसी प्रकार से तो इस सारी व्यवस्थाओं को भी हम लोगों ने सुधारने का कहा कि हम एक परीक्षा कैलेंडर बनाएंगे और निर्धारित समय सीमा के अंदर सभी परीक्षाएं आयोजित होते चली जाएगी और उसका पालन शासन तंत्र को करेगी। हमारी सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी। जेपीएससी हो, सीजीएल परीक्षा को रद्द करेंगे, उसकी सीबीआई से जांच कराने की जो आम युवाओं की मांग है, इस मांग को हम लोगों ने उसमें अपने संकल्प पत्र में हम लोगों ने शामिल किया है। सभी जो पेपर लीक हुए हैं, ऐसे सारे पेपर लीक है, चाहे वो पीजीटी लैब का हो, पीजीटी का हो, लैब असिस्टेंट का हो, 11वीं जेपीएससी का मामला हो, इन सबको हम लोगों ने जीपीएससी के माध्यम इन सभी मामलों को सीबीआई से जांच करने के बारे में हमने स्पष्ट आदरणीय गृह मंत्री जी ने संकल्पबद्धता दिया है कि भाजपा की सरकार आने के बाद हम इसको पूरा करेंगे और 30 दिनों के भीतर जेपीएससी के अध्यक्ष का नियुक्ति करेंगे। आप एक मुद्दा लगातार उठाते रहे, राजमहल से आते हैं, बॉर्डर का इलाका है, बांग्लादेशी घुसपैठ का, क्या वो ये संकल्प पत्र में है? नहीं, समाहित है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने तो देश के गृह मंत्री भी हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे झारखंड भारतीय जनता पार्टी के जो घोषणा पत्र है, जिसको संकल्प पत्र के रूप में आज झारखंड वासियों को उन्होंने समर्पित करने का काम किया है, तो उन्होंने बड़े ही सख्त शब्दों में कहा कि झारखंड आज जो पीड़ा को झेल रहा है, संथाल परगना के साहेबगंज पाकुड़ जिला के लोग तो पहले से झेलते आ रहे हैं। आज पूरा संथाल परगना, आज पूरा झारखंड बांग्लादेशी घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव के कारण जो हमारे रोजगार पर कब्जा वो घुसपैठिए कर रहे हैं, जो हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जाती है उस पर घुसपैठिए काबिज हो रहे हैं, और लव जिहाद, लैंड जिहाद होते हुए अब वोट जिहाद के माध्यम से डेमोग्राफी और शासन तंत्र में अपनी हिस्सेदारी वो कर रहे हैं। तो ऐसे सारे विषयों को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने उसको समाहित करने का काम किया है और माननीय गृह मंत्री जी ने अपनी वचनबद्धता के साथ कहा है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे और एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड की मिट्टी को खाली कराते हुए इसको हम वापस बांग्लादेश भेजने का काम करेंगे। झारखंड की लड़ाई रोटी बेटी और माटी की जो लड़ाई है, उस माटी की पुकार को भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। चुनाव एकदम पीक पर चढ़ गया है दीपावली के बाद, क्या लग रहा है झारखंड में क्या होना है? नहीं, झारखंड की जनता के अंदर बेचैनी है और राज्य की जनता चाहती है इस प्रदेश की जो अराजक सरकार है, इस अराजक सरकार से जनता मुक्ति चाहती है और इसलिए जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपार बहुमत के साथ राज्य में पुनः आ रही है। मुख्यमंत्री जी आज बोले कि रंग बिरंगे लोग अभी झारखंड पहुंचेंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर कोई दिखेंगे नहीं यहाँ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े हैं, उनके पास बहुमत का व्यवस्था भी है और दरअसल यह जो उनकी भाषा है वो जब से कांग्रेस की गोद में बैठ करके इस प्रकार का सत्ता संचालन कर रहे हैं, ये उनकी भाषा नहीं है, कांग्रेस की ही भाषा वो लगातार सीख करके और ये झारखंड की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप याद करिए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने अलग राज्य के जो आंदोलन की लड़ाई थी, उसके जितने मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी से लेकर के उसके बाद जितने भी हमारे क्रांतिकारी, उनके पूज्य पिताजी जिसको हम लोग भी सब श्रद्धा से करते हैं, आदरणीय गुरु जी, आदरणीय विनोद बिहारी महतो जी, आदरणीय सभी जितने भी आंदोलनकारी थे, ये लड़ाई किसके खिलाफ था, ये आवाज़ किसके खिलाफ उठती थी? तत्कालीन उस समय कांग्रेस की जो सरकार थी उसके हुक्मरान के खिलाफ उनकी लड़ाई थी और उन्होंने यहाँ के आंदोलनकारियों के ऊपर छाती पर बंदूक के बट से उनके आंदोलन का दबाने का काम किया था।
और आज उसी कांग्रेस पार्टी के गोद में बैठ करके सत्ता का संचालन कर रहे हैं। उस समय 74 के बारे में लोग कहा जाता था कि 74 में जब जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ था तो उसमें भी इंदिरा गांधी के ज़माने में लोग कहता था कि सूर्य अस्त नहीं होता है, लेकिन आज हश्र पूरा देश देखा है, दुनिया देखा है, तो मुझे विश्वास है कि राज्य की जनता बहुत प्रबुद्ध है। ये माटी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की माटी है, सिद्धो कान्हू की माटी है, फूलो जानू की माटी है, वीर बुद्धू भगत की माटी है, नीलांबर पीताम्बर की माटी है। अंग्रेजी रास्ता जब स्वीकार नहीं किया तो इस प्रकार का लोकतंत्र में इस प्रकार का अहंकार उचित नहीं है। झारखंड की जनता इसका माकूल उत्तर देने का काम करेगी। जी, मैं कह रही है कि 1932 खतियान और सरना धर्म कोड का जिक्र नहीं है बीजेपी के घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में। नहीं, ये उनको बताना चाहिए। हम तो प्रारंभ से कहते हैं कि अलग राज्य के सपनों को साकार करने का काम श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उस सपने को साकार किया। उस आंदोलन को जो यहाँ की जन आकांक्षा थी उसको पूरा किया। इसलिए झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, इसलिए इसके संवारने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर है। और इस नाते जब जब इस राज्य का सवाल आता है, जब जब यहाँ के युवाओं का सवाल आता है, जब जब यहाँ के मातृशक्ति के वंदन का सवाल आता है, जब जब आदिवासी अस्मिता का सवाल आता है, भारतीय जनता पार्टी दलगत भावना से ऊपर उठ करके और इस राज्य के हित में खड़ी होती है। इस बात के साक्षी झारखंड का विधानसभा है। जब झारखंड विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये नारे लगा करके आते थे, तत्कालीन उस समय अर्जुन मुंडा जी की सरकार को साथ गिराने का काम किया और इन्होंने नारा लगाया, कसली झारखंडी की क्या पहचान जिसके पास वो 32 का खतियान। तो झारखंड विधानसभा में जब उन्होंने आह्वान किया तो मैं भी एक सदस्य था उसमें, कि झारखंड भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने बिना किसी भेदभाव के सारे के सारे विधायकों ने उनको ताकत दिया कि आप यहाँ के नौजवानों को रोजगार दो और आपकी जो घोषणा है उसके साथ आप खड़े रहो। लेकिन परिणाम क्या मिला इस राज्य को? हम तो युवाओं के सवाल पर झारखंड के आदिवासी मूलवासी के लिए हमने सैद्धांतिक मतभेद होने के बावजूद भी हम इनके साथ खड़े हुए कि आप जो भी लागू करना है, आप नियोजन तो राज्य का विषय है, आप उसको लागू करिए। लेकिन ये बदले में क्या किया इन्होंने? विधानसभा को ही नमाज कक्ष बनाने लगे। हम नौजवान बात कर रहे थे रोजगार का, इन्होंने विधानसभा को नमाजीकरण करने की दिशा में लेकर के चल गए। तो ये विभाजनकारी राजनीति इनकी प्रारंभ से चलते आई है और ये इनका ही एजेंडा नहीं है। ये कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से लेकर के लगातार इसी एजेंडे को किया है। जब जब चुनाव में आता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी देशवासियों के सामने भी कहा था इस भावना को कि जब जब चुनाव का विषय आता है, कांग्रेस पार्टी को बहुसंख्यक हिंदू समाज के अंदर उनको जातियाँ दिखाई देने लगती है और अल्पसंख्यक समाज में उनको जातियाँ नहीं दिखाई देती है। तो यह विभाजनकारी राजनीति है, जाति धर्म का भेद करके इसी प्रकार के राजनीति, इसी प्रकार के पोषित करने वाले व्यवहार इनका रहता है। विभाजनकारी सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं और उसी के तहत, एजेंडा के तहत इस भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको रोका किसने है? आप तो 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, आपको 32 का आधार पर युवाओं के हाथों में रोजगार देना चाहिए था। वो तो कह रहे हैं कि हम तो कैबिनेट से, विधानसभा से पास करके भेजे। सवाल भेजने का नहीं है, ये अलग राज्य का अबुआ दिसुम अबुआ राज, ये अलग राज्य के सपने क्या थे कि यहाँ के नौजवान अपने हाथों से झारखंड का भविष्य को संवारने सजाने का काम करेंगे। तो जब आप उस नारे को लेकर के आए थे, आप याद करिए पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार की, आदरणीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने समाज के सभी वर्ग समूहों के सामने आह्वान किया, जितने जन संगठन थे सबसे आह्वान किया, सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया कि एक सर्वमान्य नियोजन नीति हम बना करके हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। और उस समय के हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी उस समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि मैं आपको अगर सुझाव नहीं दूंगा तो आप रोजगार नहीं देंगे क्या? रघुवर दास जी ने उन्होंने सर्वमान्य सहमति बना करके और 1,03,000 से अधिक सरकारी नौकरी इस प्रदेश के नौजवानों के हाथों में देने का काम किया। आज स्थिति क्या है? आज पूरा राज्य देख रहा है, सारे संगठन, पारा शिक्षक हो, कृषि मित्र हो, हमारे आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, रसोईया हो, सारे जन संगठन आज सड़कों पर राज्य के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र एक ऐसा माध्यम है कि लोकतंत्र में ऐसे जो पीड़ित, शोषित जो समाज है वो इनको
उसका अपना जनादेश देने का काम करेगी और इनकी सरकार जाने वाली है। हमें ही वोट देना बेटी। इस बार नौकरी में 60% का महिला आरक्षण देंगे। पैसा पिछली बार भी जेएमएम वालों ने 50% का वादा किया था, हमको तो मिला नहीं। और आपको? हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन महिलाओं को तो नौकरी में 50% आरक्षण नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in